अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये अल्सरीन के नाम से है, यानी कि मैदा और इंतड़ियों के ज़ख़म, जिन्हें अल्सर भी कहा जाता है, यानी कि कैंसर का कह दिया जाता है। तो अक्सर ऐसे लोग जिनको खाना खाने के बाद कोई चीज़ चुभन महसूस होती है, खाते हुए खाना खाने के थोड़ी देर बाद पेट के अंदर दर्द महसूस होता है, या जैसे ही खाना रास्ते में जाता है तो उनको पता चलता है कि ये खाना जहाँ जहाँ से जा रहा है, जो ग़िज़ा हमने खाई है वो जहाँ जहाँ से गुज़र रही है, हमें जलन महसूस हो रही है या फिर दर्द महसूस हो रहा है। और उनका जो दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, और तब तक जान नहीं छोड़ता जब तक आपका जो खाना है, जो आपने खुराक इस्तेमाल की है, वो हज़म ना हो जाए। जैसे ही उन रास्तों से आगे गुज़र जाती है तब जाके कुछ ना कुछ सुकून मिलता है। और जब थोड़ी देर बाद फिर दोबारा अगर खाने का टाइम हो जाए तो उन्हें डर लगता है कि खाना खाएंगे तो हमें पेट दर्द या इंतड़ियों का दर्द, मैदे के अंदर दर्द दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर वो मिर्च मसाला वाली कोई चीज़ खा लेते हैं तो उससे भी जलन हो जाती है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है और डिकार आते हैं, खट्टे डिकार आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा ज़बरदस्त है। आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको संगरहनी का मसला हो, बार बार पेशाब आता हो, या फिर ऐसा हो कि पेचश लग गई हो, तो उनके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। पेचश के लिए भी अगर खून भी आ रहा है पेचश के साथ, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके अलावा मैदे के अंदर किसी भी किस्म का अल्सर, किसी भी किस्म का ज़ख़म हो, पूरी इंतड़ियों के अंदर कहीं ज़ख़म हो, और ऐसा महसूस होता हो कि आपको कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो आपको दर्द होगा और बार बार आपको परेशानी होती है ऐसी चीज़ों के लिए, तो इसके लिए मैं आपके सामने ये नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। उसके अलावा आप महसूस करते हैं कि आपको गर्मी के पखाने लगे हुए हैं, यानी कि उनका रंग जो होता है वो पीला होता है और पतले पखाने होते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मैदा है वो ठीक हो जाएगा, लूज़ मोशन जो है आपके वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा खुश्की गर्मी की वजह से अगर आपको नाफ पड़ गई हो, नाफ जो टल जाती है, तो उससे जो होती है वो भूख भी बंद हो जाती है और दर्द भी होता है। अक्सर लोगों को बुखार हो जाता है, खाना पीना जो है दिल नहीं करता, भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, तो कुछ भी नहीं खाया पिया जा सकता। तो ऐसे लोग भी जो नाफ टलने के मरीज़ हैं वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनका जो मसला है, इंतड़ियों के अंदर खुश्की है, वो ठीक हो जाएगी। जो ज़ख़म होते हैं वो होते इसलिए कि इंतड़ियों के अंदर फिसलन जो होती है, रतूबत जो होती है वो कम हो जाती है, और जैसे ही हम खाना खाते हैं, अगर कोई सख्त चीज़ होती है, हम चबाते नहीं हैं या कम चबाते हैं, तो उससे वो आगे जैसे जाती है उस मकाम पे जहाँ पे खुश्की होती है, तो वो रगड़ के साथ वहाँ पे जो बिल्कुल बारीक बारीक वेनें होती है खून की, उन उनको रगड़ मिलती है, रगड़ लगती है और वो ज़ख्मी हो जाती हैं। तब हमें महसूस होता है कि भाई हमें तो अंदर मैदे के अंदर दर्द हो रहा है। या हम अगर चेक करवाते हैं उसको, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो उससे हमें कह दिया जाता है कि आपके मैदे के अंदर ज़ख़म है, या उसको कैंसर का नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा है, आप उसको इस्तेमाल करके इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने 4 चीज़ें लेनी है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आप नोट कर लें। मुलट्ठी आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके अलावा सूखा धनिया यानी कि खुश्क धनिया, वो भी आपने 50 ग्राम लेना है। गूंद कीकर, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और राल सफ़ेद, ये आपको धूफ के नाम से भी मिल जाती है, और राल सफ़ेद कहेंगे तो ये भी आपको पंसारा स्टोर से मिल जाएगी। ये आपने चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। इसी के अंदर आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, जायका भी अच्छा हो जाएगा और फ़वाद भी बढ़ जाएंगे। तो ये भी आप 50 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। इस दवा का तमाम का सफ़ूफ बना लें, छोटा चाय वाला चम्मच। ये आप सुबह दोपहर शाम एक एक खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है मैदे के अंदर दर्द की वजह कोई भी हो, अगर ज़ख़म है या खिंचाव है इंतड़ियों के अंदर, तब भी ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। खुश्की की वजह से रतूबात की कमी है, तो वो रतूबात जो है वो भी पूरी हो जाएंगी, और आप कहेंगे कि वाकई जो चीज़ है मैदे के अंदर ठंड डालने वाली चीज़ है ये। जैसे आपके मैदे के अंदर जो मसला है वो हल होगा, तो आपको राहत महसूस होगी, सुकून महसूस होगा, और आप जो खाना खाएंगे
وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ تو آپ نے ساتھ میں جو غذائیں ہیں وہ بھی اسی مناسبت سے استعمال کرنی ہے۔ اس کا جو اپنا مزاج ہے یہ تار گرم ہے نسخے کا مزاج، تو آپ نے جو غذائیں ہیں وہ بھی آپ نے غدی اعصابی یا پھر اعصابی غدی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے جو خشک گرم اور گرم خشک جو غذائیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ چاندی دن خوراک کے ساتھ باپرہیز استعمال کریں گے اس کو تو آپ کو فوائد ملیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔